हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो हमारा एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 है, गति, जिसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक समान और असमान यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। देखो बच्चों, अगर एक समान गति होगी तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो देखो, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ में सरल रेखा, ऐसे सरल रेखा प्राप्त होती है और असमान गति के लिए एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। असमान है यानी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ग्राफ एक वक्र हो सकता है। इजी सा क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग इजीली बता दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। अगर देखो, ऐसी वस्तु जिसका दूरी समय ग्राफ एक अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, समानांतर ऐसे ऐसे, जैसे ये एक्स वाई वाला, ऐसे समांतर एक सरल रेखा है, तो ये वस्तु कौन सी अवस्था में है? समानांतर में सरल रेखा में एक विरामावस्था में है, क्योंकि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल ही नहीं रही, इसलिए समांतर ही हो रही है, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हो जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, समय अक्ष के समांतर। तो देखो बच्चों, अगर चाल समय ग्राफ है और समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो ये बताता है कि वस्तु की चाल नियत है, यानी वस्तु नियत चाल से, एक फिक्स चाल से क्या कर रही है, गति। देखो बच्चों, इनमें फर्क क्या है, चाल समय ग्राफ का, दूरी समय ग्राफ का, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? ये वेग और ये समय द्वारा ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि उस वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है बच्चों? दूरी होती है, याद रखना। इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बता दोगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम उसको देख रहे हैं। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है, तो परिकलन करो कि प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी क्या है। अब प्रारंभिक वेग तो दे रखा है हमें, विरामावस्था यानी 0, त्वरण दे रखा है 0.1 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 2 मिनट, तो उस 2 मिनट को चेंज कर लिया सेकंड में, क्योंकि यहाँ भी सेकंड में दे रखा है। अब बच्चों, मैंने गति के समीकरण बताए थे आपको, तो वेग निकालने के लिए था एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण है हमारा 0.1 इंटू 120, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल तो कितनी आ गई हमारी, चाल कितनी आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालने हमें दूरी। तो देखो बच्चों, एक तीसरी समीकरण पढ़ाई थी मैंने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ाया था ना। वी स्क्वायर आ गया हमारे पास 12, स्क्वायर करा प्लस यू कितना है 0, इंटू 2 फॉर्मूले का, ए त्वरण है 0.1 इंटू, यही तो सेकंड पता नहीं है हमें, तो ये एस लगा दिया। अब ये एस कैसे आएगा बच्चों, जो ये है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, 0.1 और 2, और ये काय के नीचे आ गए, इसके नीचे 12 के नीचे, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 720 मीटर। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है, 90 किलोमीटर। ब्रेक लग जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो क्या करना है, रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करती है। देखो बच्चों, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर हॉर। इसको काय में चेंज कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में, काय में, मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपको ये नहीं आता हो आप लोग कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगी।
अंतिम वेग लास्ट में विराम अवस्था के कारण अंतिम वेग कितना हो रहा है? 0। त्वरण कितना है हमारे को दे रखा है ये -0.5 मीटर सेकंड इनवर्स। अब तीसरा समीकरण से हम अंतिम वेग निकालते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v 0 है अंतिम वेग, u 25, 2 फॉर्मूले का a त्वरण दे रखा है हमें कितना -0.5। निकालना इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 625 मीटर आ रहा है। ठीक बच्चों, इजी सा है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल में वही बच्चे पढ़ना जिसको पहले डिटेल में चैप्टर पढ़ा हो, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल से ज्यादा चैप्टर में आते नहीं अपने बुक में तो बहुत सारे होते हैं, पर एग्जाम में 2 ही आते हैं हाईएस्ट। तो अगर आप बाकी सब पढ़ के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में से 100 लाने से पहले हमें पास होना बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों, एक ट्रॉली के एक आनत तल पर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ऐसे ट्रॉली नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? वेग निकालना है u प्लस एटी। पहला u तो 0 है, प्रारंभिक वेग तो ठीक है। ए दे रखा है हमें 2, टाइम दे रखा है हमें 3 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगा? एस निकालना है हमें, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी बताया था मैंने। प्रारंभिक वेग 0 है, टी दे रखा है 10 सेकंड, हाफ त्वरण दे रखा है 4, त्वरण दे रखा है 4, समय दे रखा है 10 सेकंड। सोल्व करेंगे 200 मीटर। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पर, जो हमारे इस चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधे फेंकना है, यहाँ खड़े होकर ऊपर पत्थर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर के का नीचे की ओर, नीचे भी तो आएगा, गुरुत्वाकर्षण लगता है नीचे ही आएगा, जो ऊपर फेंक रहे हैं वो सब चीजें नीचे आती है। नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी जब नीचे आएगा तो इस त्वरण से आएगा। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, मतलब पत्थर कितनी ऊंचाई तक पहुंचा और वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा। ठीक बच्चों, प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग लास्ट में नीचे ही आ गया 0। त्वरण कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये त्वरण नीचे की ओर आने वाला दे रखा है हमें, यही कहा है ना, तो ये माइनस में आएगा। पहले वेग निकाल रहे हैं हम, u प्लस एटी, u 5 प्लस a माइनस 10, t निकालना है 0.5 सेकंड। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसका, क्या निकाल रहे हैं, कितने ऊंचाई तक पहुंचा है? तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, तीसरी समीकरण है। u दे रखा है हमें कितना 5 प्लस 2, a कितना है हमारे पास -10 सेकंड। सोल्व करेंगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ इनमें कैलकुलेशन है, आप लोग करना एक बार ट्राई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है उनके लिए। तो आप लोगों को वो जरूर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय।